उसी तरीके से मैं आगे बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ। मुझे वैसा कुछ खास पसंद आया नहीं तो मैंने स्विच कर लिया। तो दिल्ली ही क्यों? हेलो एवरीवन, सो नमस्कार, मैं आपका भाई दीपक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जब भी अगली वीडियो लेकर आऊँगा उसमें बताऊँगा कि मैं दिल्ली में क्यों रह रहा हूँ, क्या करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम दीपक सिंह। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा एज 25 ईयर हो चुका है। अक्टूबर में 26 ईयर का हो जाऊंगा। मैं कहाँ जॉब करता हूँ तो ये बताने का टाइम आ गया है, रिवील करने का कि मैं कहाँ जॉब करता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में पिछले 3-4 सालों से रह रहा हूँ और मैं एविएशन इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। बेसिकली मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, डिग्री किया है। तो उसके बाद मैं होटल में कुछ दिनों काम किया, बट मुझे वैसा कुछ खास पसंद आया नहीं तो मैंने स्विच कर लिया। अभी एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं 1.5-2 सालों से एविएशन इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं होटल में जॉब किया, बट मुझे खास पसंद आया नहीं होटल जॉब, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। जब भी आपको लगे कि आप यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हो तो आपको चेंज कर लेना चाहिए वो सेक्टर। तो मुझे होटल इंडस्ट्री समझ में नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया बेसिकली, तो मैंने एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया। तो दिल्ली ही क्यों? बहुत सारे लोग अभी पूछेंगे कि आप दिल्ली ही क्यों चुने, आपका बिहार में भी तो पटना में एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी काम कर सकते थे। तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पर्सनल ग्रोथ। जैसे वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, मैं बताना चाहता हूँ अपना पर्सनल व्यू है कि वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, वो एक कंफर्टेबल जोन है। वहाँ पे मैं ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। इन द सेंस मैं अपने आप को उतना डिसिप्लिन नहीं रख पाता, उतना अपने आप पे फोकस नहीं कर पाता। इसलिए मैं दिल्ली अपने भाई के साथ रहता हूँ। भाई भी मेरे एविएशन इंडस्ट्री में ही है, तो मैं भी उनके साथ ही काम करता हूँ। और दूसरी चीज, पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अगर देखा जाए एविएशन इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा दिल्ली एयरपोर्ट पे ही करियर ग्रोथ ज्यादा है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं दिल्ली में रहता हूँ। उसी तरीके से मैं आगे बताना चाहूंगा कि मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ और एक्चुअल में एयरपोर्ट पे काम क्या है। बहुत सारे हमारे यूथ भाई बहन हैं जिनको एयरपोर्ट पे काम करना उनका ड्रीम होता है। तो मैं एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। किस एयरलाइन में हूँ मैं ये अभी फिलहाल नहीं बता सकता आपको, ये कॉन्फिडेंशियल है। बट ये जरूर बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ, एक्चुअल में काम होता क्या है ग्राउंड स्टाफ का। तो मैं एक AOCS एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस में काम करता हूँ। ओके, तो एक्चुअल में पैसेंजर का बोर्डिंग कराना, चेक इन कराना, उनके अलग अलग सिचुएशन हैंडल करना, उनको टिकट प्रोवाइड करना, उनको एयरपोर्ट से एंट्री से लेकर या एयरक्राफ्ट तक पहुंचाने का काम हमारा होता है। इन द सेंस देयर आर मैनी थिंग्स, जैसे कि कोई CS में है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई रैम पे है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि बटे हुए होते हैं। उनमें अलग अलग स्टाफ होते हैं, वो सारे AOCS के अंदर ही आते हैं। पैसेंजर के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कई बार अलग अलग तरीके के पैसेंजर आते हैं, कोई तो बहुत खुश रहता है, कोई बहुत नाराज रहता है, कोई घर से लड़ाई करके निकला रहता है, कोई किसी किसी के अलग अलग सिचुएशन होते हैं। उन सारी चीज़ों को आपको हंसते हंसते कोऑर्डिनेट करना है। तो जो भी भाई बहन एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में कि कौन सी कंपनी का, कौन सी एयरलाइन कंपनी का वैकेंसी आ रहा है। मैं उनको लिंक दे दूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि कहाँ पे जॉब का इंटरव्यू होने वाला है। ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हैं, जैसे शिफ्ट टाइमिंग। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। अगर साथ साथ में मान लो मैं तो साथ साथ में वर्कआउट भी कर रहा हूँ, साथ साथ में कुछ और भी सोच रहा हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ता है। अगर आप एक बार माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ मुझे जॉब के साथ साथ अपने आप को फिट रखना, मुझे जॉब के साथ साथ एक अर्निंग का दूसरा स्रोत बनाना है, मुझे जॉब के साथ साथ कुछ और अच्छा करना है, तो आप बिल्कुल ही करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपने लाइफ में, कि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर आप निगेटिव बोलेंगे खुद के लिए, अगर गलती से भी आप निगेटिव बोलेंगे तो आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आप जो सोचते हैं वैसा ही काम करने लगता है सारी चीजें। ओके, तो आप कभी मत बोले कि हाँ मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इससे भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और खुद को भी मोटिवेट कर रहा हूँ। साथ साथ में मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ, साथ साथ में मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ खुद को भी डिसिप्लिन रखने के लिए हर एक दिन मैं मोटिवेट अपने आप को करता हूँ। जब भी मैं शिफ्ट टाइमिंग पे होता हूँ और जब भी मेरे पास टाइम मिलता है काम से, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं शाम को जिम जाऊँगा, मैं शाम को योगा करूँगा, यहाँ से जाने के बाद मैं क्या खाऊँ, प्री वर्कआउट में क्या लूँ, जिसके बाद मैं जिम अच्छा कर पाऊँ, परफॉर्मेंस दे पाऊँ। और 2026 में ही यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, तो इतने साल सब कुछ सीखने के बाद
करने के बाद, एविएशन में जॉब करने के बाद, मैंने अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए, आपको भी क्यों ना बताया जाए, आप तक भी क्यों ना पहुंचाया जाए कि हाँ एयरपोर्ट पे जॉब कैसे ले सकते हैं, आपको भी क्यों ना बताया जाए कि जॉब के साथ साथ अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कैसे रखें। तो ये मेरा मेन मोटिव है। लास्ट थिंग कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे YouTube वीडियोस अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए एंड बने रहिए मेरे साथ, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।